तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विजय के तिवारी का सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय के तिवारी है। मेरी उम्र 92 ईयर्स। मैं पेशे से पत्रकार रहा। आपने अभी कुछ ही दिन पहले टांट करके कहा था कि हिंदुओं के 3 करोड़ देवी देवता है। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आपको कहना चाहिए था कि हिंदुओं के लगभग 350 करोड़ देवी देवता है, क्योंकि अभी मैंने गूगल पर सर्च किया तो मालूम पड़ा कि तेलंगाना की जो जनसंख्या है वो लगभग 3.5 करोड़ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरी उम्र 17 साल की थी, भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय लोग कहा करते थे कि भारतवंशी लोग जो हैं उनके 36 करोड़ देवी देवता है। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई ठीक है, 36 करोड़ हो। बाद में कुछ साल के बाद लोग कहने लगे 40 करोड़ है। तब मेरी समझ में आया कि ये जो देवता है ये पूरी जनसंख्या के हिसाब से बनाते हैं। आज 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, तो 140 करोड़ देवी देवता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सनातन में वसुधैव कुटुंब का अर्थ क्या होता है कि ये सारी दुनिया के लोग जो हैं इस वसुधा पर बसते, इस पृथ्वी पर बसते हैं, वो सभी देवता है। उसमें आप भले ही अपनी फिलॉसफी में ऊपर वाले को गॉड माने, क्रिश्चियन गॉड मानते हैं और मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, और कई जो पंथ जो हैं वो विभिन्न पंथों के गुरुओं को मानते हैं, उनके फिलॉसफरों को मानते हैं। तो ये तो आपकी एक भावनाओं से आपने जो भी जिसको माना वो आपका देवता भगवान हो गया। लेकिन सनातन में ऐसा नहीं है। सनातन में जैसा कि स्टालिन के पुत्र दयानिधि ने कहा था कि हिंदू जो है वो कीड़े मकोड़ों और गाय जैसी चीज़ों का पूजा करते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहते हैं वो। कीड़े मकोड़े, गाय, पशु, इन सभी को सनातन ने अपना भगवान माना है। क्यों माना ऐसा? क्योंकि ये दिखते हैं हमें, इनमें वही प्रवृत्ति है, सिर्फ उनमें वो चेतना और बुद्धि नहीं है कीड़े मकोड़ों में जो मनुष्य में है। वो भी सेक्स करते हैं, वो भी बच्चे पालते हैं। आप जंगलों में जाइए, शेरों को देखिए, हिरणों को देखिए, और जितने भी जीव जंतु हैं वो भी सब, उनमें चेतना है, वो भी अपने बच्चों को पालते हैं। जैसे हम जो चेतनामय प्राणी हैं, बुद्धिमय प्राणी हैं,
अपने बाल बच्चों को पालते हैं, तो वो जो जीव जंतु हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो भी हमारे देवता है। जो पेड़ पौधे वनस्पति नदी नाले सभी की पूजा सनातन करता है। अब मैं संक्षेप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सनातन में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ये सब प्रतीक है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, मतलब 4 वेद हैं। विष्णु का मतलब होता है एक समुद्र, पूरा सागर, जिसमें वो लेटे हुए हैं शेषनाग के फन के ऊपर और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। इसका गहन अर्थ ये हुआ कि ये जो समुद्र है, जो सागर है, वो हमें पूरा हमारे जीवन की रक्षा करता है। जैसे सूरज की तपन से बादल बनते हैं, बादलों से बरसात होती है, बरसात से हमारे वनस्पति फल फूलते हैं, खेती करते हैं, उससे अनाज प्राप्त होता है, हवा मिलती है। ये सब हमारे सागर की कृपा से होता है, और वही विष्णु है। और वही क्या है, जब हम ये सब प्राप्ति करते हैं तो वो लक्ष्मी है हमारी, वो हमारा धन है। तो ये हो गए विष्णु। अब मैं और संक्षेप में बताना चाहता हूँ। महादेव, शिव क्या है? जो इस पृथ्वी से पर्वत पैदा होते हैं, वो पर्वत भी हमें हमारे जीवन के लिए कितना कुछ करते हैं। बादलों को रोकते हैं, बरसात होती है, नदियों में जल भरता है। तो ये जो आपका जो पत्थर से बना हुआ पर्वत है, हिमालय है या कोई भी पर्वत, उसका प्रतिरूप शिव है, जो हमें बहुत शांति देता है। और पर्वतों में आपको सांप मिलेंगे। जटाओं का मतलब हुआ पूरा वनस्पति, जंगल, जमीन, और वहीं से नदियाँ निकलती हैं। और जो चाँद जो है सबसे पहले पर्वतों के ऊपर से दिखता है हमें। और जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे बड़ा प्राणी हाथी रहता है, जो गणेश की जिसकी पूजा करते हैं। और जो शिवलिंग है वो दर्शाता है कि ये जीवन जो है इस पृथ्वी पर, वो इसी सेक्स से उत्पन्न होता है, जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये जो शिव जो है, ये हम उसको गॉड के रूप में मानते हैं, क्योंकि उससे हमें हमारा जीवन जो है प्रभावित होता है, हम उसकी पूजा करते हैं। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा एटम है, और इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इनमें चेतना है तो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं उसी से, और इसी पृथ्वी से सारा जगत, आपका जल थल नभ सब इसी पृथ्वी से पैदा होता है। और आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, और दुनिया का जो भी चेतनामय प्राणी या अवचेतन वस्तु जो है, जल जमीन, आज अगर एटम बम गिर जाए तो सब इस पृथ्वी में समा जाएंगे, और हम भी जब हमारी मृत्यु होती तो हम भी पृथ्वी में ही समा जाते हैं। तो सनातन जो है वो पूरी जगत को प्रणाम करता है, और उसके जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतीक है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे
ये मंकी गॉड कहते हैं हनुमान को। वो मंकी नहीं है, वो जंगल की सेवा करता है मंकी। वो पत्तियाँ खा के नई पत्तियाँ उगाता है। वो मंकी जोर से लोगों को आह्वान करता है। जब शेर आता है शिकार करने के लिए तो मंकी सबको सावधान करता है, बहुत बड़ी सेवा करता है। इसलिए हम हनुमान की प्रार्थना करते हैं। राम और कृष्ण तो एक आदर्श व्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं। राम कि जीवन में हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह हमें आदर्श रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। जिस माता ने हमें जन्म दिया है हमें उसका पालन करना चाहिए। जिस पिता की हमें आज्ञा पालन करना चाहिए। अब आपने ये देखा होगा कि शेर के ऊपर दुर्गा जी विराजमान है। ये क्यों है साहब? क्योंकि दुर्गा जो लक्ष्मी स्वरूप है वो हमारी माता हमारी सेवा करती है, हमें बच्चों को दूध पिलाती है, हमको बड़ा करती है, हमारी जीवनदायिनी है माता। तो हम उसको वंदे मातरम कहते हैं। और वंदे मातरम हम धरती को कहते हैं क्योंकि शस्य श्यामला है, हमें अनाज देती है, हमारा जीवन रक्षा करती है। ये हमारी माता है। तो शस्य श्यामला वंदे मातरम। अब मैं इसी संदर्भ में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी 5 बार नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की प्रार्थना करते हैं और अपना माथा कम से कम 25-50 बार धरती पर टेक करके झुकाते हैं तो उनकी माथे पर एक गुमड़ा बन जाता है। अब वो अल्लाह तो उन्होंने देखा नहीं है, पर अपनी भावनाओं में वो अल्लाह को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज देखिए उन्हीं की धरती ने उनको कितना काला सोना उगला है कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो इसी धरती में सभी कुछ है, सोना, चांदी, लोहा, हीरे, मोती, सभी इसी में है। और इसी से हर प्राणी जन्म लेता है, इसी पृथ्वी से, इसी वसुधा से, और इसी में वो मिल भी जाता है। इसमें आपको कोई भी सच्चाई दिखती है। आपको सनातन में ये ज़रूर कहते हैं कि भगवान, लेकिन असल में ये फिलॉसफी जो द्वैत और अद्वैत की है वो भी सनातन में है। द्वैत का मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी की हर जीवों को मानते हैं। अद्वैत मतलब जो आप जो लोगों को मानते हैं, अद्वैत यानी आप जो ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो एक है। अब वो तो केवल कल्पना में है, कोई आपको दिखता तो है नहीं गॉड। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ऊपर गॉड है तो रोमन्स जो शक्तिशाली थे उन्होंने कहा ना, सब कुछ है, शक्ति है, और तुमने लोगों को बरगलाया है तो उसको सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन बाद में उन्हीं के राजा रोमन्स के कॉन्स्टेंटाइन ने क्राइस्ट को फिर से माना और क्रिश्चियनिटी को अपनाया। क्रिश्चियनिटी अच्छा है
कि लोगों को के ऊपर करुणा करता है, लोगों को सिखाता है कि हम आपके पापों को क्षमा करेंगे। लेकिन ये गॉड की जो कल्पना है, ये तो केवल आपकी दार्शनिक है, फिलॉसफी है। ये कोई आपको दिखने वाली नहीं है। वैसे अल्लाह भी जो है वो भी दिखता नहीं है। केवल हम कहते हैं कि ऊपर है। अरे भाई, ऊपर तो सभी जगह है। चाहे आप आर्कटिक में खड़े हो जाएं, चाहे अंटार्कटिक में खड़े हो जाएं, चाहे अमेरिका में खड़े हो जाएं, सब जगह ऊपर है। तो आज इस वैज्ञानिक दुनिया में जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हर कण कण में पहुँचती है ये इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म है जो है, उसे हम महसूस कर रहे हैं। ये हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में, हर जगह इस बिजली को, जिसको कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ईजाद किया था, एडिसन ने बल्ब बनाया, और उसके बाद हजारों वैज्ञानिक हुए, जिसमें आपकी न्यूटन ने पूरा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और ये मोशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सनातन तो केवल जो दृश्यमान है उसी को भगवान समझता है, लेकिन आप तो अदृश्य को मानते हैं। बस यही फर्क है। तो सनातन तो पूरे विश्व को देवता मानता है, सारे विश्व को बंधु मानता है, लेकिन आप उस पर टांट कसते हैं कि साहब इनके 3 करोड़ देवता। अरे नहीं, इस समय 140 हैं भारत में, और अगर सही कहा जाए तो विश्व में पूरे जितने 7-8 अरब लोग हैं वो सब देवता हैं सनातन के। तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करने का साहस कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और इस वीडियो को देखने वाले सभी सज्जनों को मेरा अनुग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कहाँ से देख रहे हैं उसका नाम जिक्र करें, समय को जिक्र करें। तो इससे आपको एक प्रकार का एक दस्तावेज बनाइए, जिसमें मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप पुष्ट कर सकते हैं कहीं भी जाकर। तो जितने भी आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, और जिनमें इस तरह की भिन्नता है, ये सब राजनीतिक भिन्नता है। जबकि सनातन ने किसी के ऊपर ना तो अटैक किया, ना किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया। सनातन सबको प्रणाम करता है। सनातन क्रिश्चियनिटी के क्राइस्ट को भी मानता है, और इस्लामवासी तो रह ही रहे हिंदुस्तान में, उनके मस्जिदों को भी मानता है। तो सनातन को पूरा आप ये समझिए कि ये एक विश्व की धरोहर है, और विश्व इसको मानता है, और ये कोई फिलॉसफी नहीं है। ये तो आपके सामने पूरा दर्शन है, दिखता है। धन्यवाद, नमस्कार।